हम्म। वंदे मातरम बच्चों। हम आज पढ़ रहे हैं कक्षा 8 विषय हिंदी, और हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 4 और दीवानों की हस्ती। कविता है जो लिखी है भगवती चरण वर्मा ने। तो देखिए बच्चों, पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। दीवाने यानी मस्ती का जीवन जीने वाले, हस्ती यानी सामर्थ्य, आलम संसार, धूल उड़ाते खुशी मनाते, जग यानी संसार, छक कर यानी भर पेट, भाव यानी भावना, भिक मंगे भीख मांगने वाले, स्वच्छंद बंधन रहित, उर यानी हृदय, निशानी यानी चिन्ह, आबाद खुशी का जीवन बिताना, और स्वयं यानी खुद। ये थे इसके शब्दार्थ। अब हम पढ़ रहे हैं कविता दीवानों की हस्ती, और इसके लेखक है भगवती चरण वर्मा। देखिए कवि कह रहा है इस कविता में दीवाने कौन है? जो देश के दीवाने हैं, जो देश से प्यार करते हैं, जो देश के लिए जिनमें अपनापन है, जो त्याग करते हैं, जो स्वतंत्रता के लिए जो लड़े थे, उनके लिए बोला है कवि ने दीवाने। और हस्ती का मतलब है सामर्थ्य। उनमें कितना सामर्थ्य है, कितनी ताकत है उनके अंदर, और उनके अंदर क्या क्या मतलब खूबियां, क्या क्या गुण उनमें होते हैं, वो इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें बताए हैं। कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। हम कौन है? देश के लिए जो मर मिटने वाले लोग हैं, जो देश से प्यार करते थे, हमारे मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी, उनके लिए कवि ने बोला है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, कि हमारी क्या हस्ती है, हमारा क्या सामर्थ्य है आज वहां कल वहां चले। हम आज यहाँ है और कल दूसरी जगह चले जाएंगे। हम कहीं एक जगह टिक कर रहने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा तो काम ही देश से प्रेम करना है, देश को स्वतंत्र कराना है, और इसके लिए हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहना पड़ता है। तो हम आज यहाँ पर है, कल कहीं और चले जाएंगे। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। और कवि कह रहा है कि वो जो देश के दीवाने हैं, जो देश से प्रेम करते हैं, वो दुखी होकर जीवन नहीं जीते, वो मस्त होकर जीवन जीते हैं। और जहां भी जाते हैं वो मस्ती का संसार अपने साथ लेकर चलते हैं। आलम यानी संसार, मस्ती अपने साथ लेकर चलते हैं। जहां भी जिन लोगों के साथ भी बैठते हैं उठते हैं, उनको मस्त कर देते हैं। अपने मतलब देश प्रेम की धारा उनमें भी वो बहा देते हैं, उनमें भी देश प्रेम उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए कवि कह रहा है कि मस्ती का आलम साथ चला, वो जहां भी जाते हैं वो मस्त होकर रहते हैं। और हम धूल उड़ाते जहां चले, धूल उड़ाना यानी खुशियां मनाना, कि हम जहां भी जाते हैं वहां पर हम खुशियां मनाते हुए ही रहते हैं, खुश होकर ही रहते हैं। इसलिए हमारे जो साथ रहते हैं, हमारे जो संपर्क में आते हैं, वो भी बड़े ही खुश हमसे मिलकर हो जाते हैं। आए बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर बह चले। और कवि कह रहा है कि उल्लास यानी वीरता, जो वीरता हमारे का अंदर उल्लास बनकर अभी अभी अपने लोगों से मिलकर, मतलब जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो घर वाले दुखी तो होते ही हैं, लेकिन जब वो वापस उनसे आकर मिलते हैं, बड़े उल्लास के साथ, बड़े प्रेम के साथ, वीरता के साथ, खुशी के साथ उनसे मिलते हैं। और जैसे ही उनके जाने का समय होता है तो आंसू बनकर बह चले अभी। तो वही घर वाले, वही सगे संबंधी, वही रिश्तेदार नातेदार अब उनके लिए आंसू बनकर आंसू बहा रहे हैं, और उनको उनके जाने पर उनको दुख भी हो रहा है। फिर वो कहते हैं सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। इसलिए फिर आगे वो कहते हैं कि जो हमारे रिश्तेदार नातेदार थे वो दुखी तो हुए ही, और कहते ही रह गए कि अरे तुम कैसे आए थे और कहाँ चल दिए अभी। यानी वो बस इतना ही आते हैं, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, नातेदारों से मिले और फिर वहां से आगे चल देते थे। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो अंग्रेजों से जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी स्वतंत्रता के लिए, और यहाँ से उनको हटाने के लिए, भगाने के लिए कि आप यहाँ से जाइए, देश हमारा है, तो उन्होंने ऐसे ही लड़ाई नहीं लड़ ली है। उनको अपने जीवन में अपना सब कुछ खोना पड़ा था, अपने परिवार को छोड़ना पड़ा था। जगह जगह वो घूमते थे, लोगों से मिलते थे और संगठन बनाते थे, और संगठन बना बना कर जगह जगह वो क्रांतियां करते थे, तो लोगों से मिलकर उनमें जागृति लाते थे। ऐसा तो था नहीं कि
सभी लोग अंग्रेजों के खिलाफ थे। उनके अंदर अपने देश प्रेम की भावना जागृत करने के लिए उनसे मिलकर और उनको देश के लिए आगे बढ़कर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए वो उनको भी तैयार करते थे। इसलिए वो एक जगह तो टिकते ही नहीं थे। इसलिए कवि कह रहा है कि उनके जो रिश्तेदार नातेदार है, जो भी सगे संबंधी है, सब उनसे पूछते हैं तुम कैसे आए थे यहाँ पर और कहाँ अब तुम चल दिए। क्योंकि दुख तो उनको भी होता है, वो उनके भी परिवार के सगे संबंधी और रिश्तेदार होते हैं। किसी और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। तो कवि कह रहा है कि वो जो देश के दीवाने हैं, जो देश से प्रेम करने वाले हैं, वो कहते हैं किसी और चले ये मत पूछो, कि हमसे ये मत पूछो कि हम कहाँ चल दिए, हम तो चल रहे हैं, क्योंकि चलना ही हमारा काम है, हम रुकने वाले नहीं है। चलना है बस इसलिए चले, क्योंकि हमें तो बस चलते ही जाना है, हमें रुकना है ही नहीं, इसलिए हमें चलते ही जा रहे हैं, हमें बिल्कुल नहीं रुकना है। इसलिए हमें ये मत पूछो कि हम कहाँ चल दिए। आगे कवि कहता है जग उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जग यानी संसार, कि इस संसार का हम कुछ लेकर चल रहे हैं। क्या लेकर चल रहे हैं? इस संसार से हम उत्साह, उल्लास और वीरता की भावना और लोगों का प्रेम अपने साथ लेकर चल रहे हैं। और जग को कुछ अपना कुछ दिए चले, हम इस संसार को अपना प्रेम लुटाकर जा रहे हैं। प्यार जो संसार से हमें मिला है, उस प्यार को हम अपने में समेट कर पुनः उनको, इस संसार को प्रेम देकर चल रहे हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। कि दो बातें हमने लोगों से कही और दो बातें उनकी हमने सुनी, यानी प्यार भरी बातें हमने कही उनसे और उनकी दुख भरी बातें हमने उनसे वापस सुनी। अगर उनके मन में भी देश के प्रति किसी भी प्रकार का कोई दुख था, देश की गुलामी के प्रति, तो वो बातें भी हमने सुनी, उनके निजी दुख भी हमने सुने। और क्या हुआ? कुछ हंसे, यानी कुछ तो उनकी किसी बात पर हंसी आई, लेकिन फिर कुछ रोए। उनके दुख को सुनकर हम बड़े रोए भी। और छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। और कुछ बातों से हमें मतलब खुशी मिली, सुख मिला और कुछ दुख मिला। तो कवि कहता है छक कर, यानी जैसे पेट भर कर हम खाना खा लेते तो पेट पूरा भर जाता है, फिर भूख नहीं बचती। उसी तरह से सुख और दुख को, दोनों को हम समान भाव से अपने जीवन में उतार कर हम उन घुटू को, इन दुख के जो समाचार या सुख के जो समाचार मिलते हैं, उनको समान भाव से अपने जीवन में लेकर एक भाव से, एक ही भावना से फिर आगे हम चल जाते हैं। समानता की भावना सबके प्रति लेकर आगे बढ़ जाते हैं। फिर कवि कहता है हम भिक मंगो की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। कवि कहता है भिक मंगो, भिक मंगे कौन है? जो देश के लिए, देश में आज भी भीख मांग रहे हैं, अर्थात देश को क्या कर रहे हैं? वो देश से प्रेम तो करेंगे या नहीं करेंगे, देश की गुलामी को दूर करने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन देश में जितने भी साधन सुविधाएं हैं, उन साधन सुविधाओं के लिए ऐसे सोचेंगे कि सारी सुविधाएं हमें ही मिल जाए, और सबको सुविधाओं का उपभोग करने के बाद भी उनको देश से प्रेम नहीं होता। इसलिए कवि ने ऐसे लोगों को कहा भीख मंगे, कि देश की साधन सुविधा का तो तुम उपयोग कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर देश प्रेम की भावना नहीं है, देश के प्रति समर्पण और त्याग की भावना नहीं है। तो कवि कह रहा है कि हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। कि ऐसे जो देश के दीवाने होते हैं, जो देश के लिए समर्पण और त्याग करने वाले होते हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम इस भिकमंगों की, ऐसे जो देश से प्रेम नहीं करते, उन लोगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। कि हम स्वच्छंद, स्वतंत्र होकर, बंधन रहित होकर इनके प्रति, इनको भी वैसा ही प्रेम करते हैं जैसा कि देश के दीवाने करते हैं। तो इन लोगों के लिए भी वैसा ही प्यार हमारे जीवन में है, उनको भी हम उतना ही प्यार लुटाते हैं जितना कि देश पर मर मिटने वाले लोगों के लिए लुटाते हैं, ताकि इनमें भी देश प्रेम की भावनाएं आए। अब अपना और पराया क्या? कवि कहता है कि अब उनके लिए कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, क्योंकि जब वो देश से ही प्रेम कर रहे हैं, देश के समर्पण और त्याग के लिए ही प्रेम करते हैं, तो उनके लिए तो संपूर्ण देश एक है, नहीं तो कोई अपना है, नहीं कोई पराया है। आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कहता है कि ऐसे देश के दीवाने कह रहे हैं कि आबाद रहे रुकने वाले। रुकने वाले कौन है? जो देश के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है,
बस देश में जो साधन सुविधाएं हैं उनका उपभोग कर कर आसानी से जीवन जी रहा है। उसको देश की गुलामी से, देश की परतंत्रता से, देश के मतलब अहित से कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों को भी वो दीवाने क्या कहते हैं, आबाद रहे। आबाद रहे मतलब वो हमेशा खुश रहे, उनका जीवन भी हमेशा खुशी से भरा रहे। ऐसे लोग भी हमेशा अपने जीवन को सुखी बनाकर जीते रहे। और कवि कह रहा हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कहता है कि वो दीवाने कह रहे हैं कि हम तो खुद ही इस बंधन में बंधे थे। कौन से बंधन में? देश प्रेम के बंधन में हम खुद बंधे थे। अर्थात हमने तो खुद देश से प्रेम किया था और खुद ही इस देश प्रेम के बंधन को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। अर्थात इन लोगों से हमने प्रेम किया था और इनके प्रेम को छोड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें तो हमारे देश को आजाद कराना है, स्वतंत्र कराना है। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम तो देश से प्रेम इसी तरह करते रहेंगे और आगे बढ़कर अपने जीवन को और इस देश को धन्य बनाते रहेंगे। तो ये थी दीवानों की हस्ती कविता भगवती चरण वर्मा की, जिसके अंदर उन्होंने देश के वीर जवानों का वर्णन किया है कि देश का वीर जवान जो देश के लिए अपनी जान लुटाने को तैयार रहता है, प्राण उत्सर्ग करने को तैयार रहता है, त्याग करने के लिए तैयार रहता है, उसका जीवन कैसा होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है, इस कविता में उसके गुणों का वर्णन इस तरह कवि ने किया है।